अरे यार यहाँ ऊपर खोल रहा है, क्या बात। और हेवी पोजीशन लेना चाहिए। Hi guys, good morning. Hope you can see me live right now. Yesterday I have mentioned again the market would open with a gap up, and just see guys, proof in front of your eyes. There was someone actually saying in the chat that she had taken a BTST in the put side. I don't know why people go against the trend, and I really can't make out why. And I would like to say, like previously I also used to think like that. I don't blame their mentality, but I feel that you have to understand the market, guys. Even if I would have taken BTST on the downward side, still I would be profitable, because you have seen that the overall trend. I mean, even if I would have taken the BTST in the upward side, and the market would be opening with a small gap down, suddenly you'll see that people would want to buy, because you have to understand that the market is in a bullish phase, guys. And just look at this beauty. Just look at this beauty, guys. We are going to open with a huge gap up. थोड़ा और quantity मुझे लेना चाहिए था. I didn't take that much quantity, तो कोई बात नहीं है. Let's see what happens. Tell me, आपका कितना प्रॉफिट में खोल रहा है? बहुत बड़ा गैप अप है गाइस. Wow, amazing gap up. Few minutes for the market to open. Let's see what happens. Mm, 25,000 प्रॉफिट. 25,000 प्रॉफिट में खोल रहा है रो टॉम. तो आपने भी सी में पोजीशन बनाया होगा ऑब्वियसली, या तो कोई पुट शॉर्ट करके रखा होगा. सो गाइज, इफ़ यू आर गेटिंग द प्रॉफिट इन द मॉर्निंग, ट्राई टू बुक द प्रॉफिट. ठीक है, उसको मतलब पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि वो जब नीचे मार्केट जब नीचे आएगा, अभी यहाँ पर जब मार्केट इतना ऊपर खोल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा. वो नीचे जब आएगा ना, मैं फिर से नीचे से ऐड करूंगा क्वांटिटी. I'll just wait for the market to come down. All right, let's see what happens, guys. चलो, मेरा भी अच्छा खासा प्रॉफिट में ही खोल रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक अलग अकाउंट BTST के लिए बना के रखो, कि मैं यहाँ पर सिर्फ BTST ही लूँगा और कुछ नहीं लूँगा. एंड टुडे मैं थोड़ा निफ्टी में प्रेफर करना चाहूँगा गाइस ट्रेड करना, बिकॉज निफ्टी, व्हाट्स हैपनिंग इन निफ्टी इज, ये 22,000 के बस ऊपर क्रॉस कर रहा है अभी. तो जब ये ब्रेक करेगा एटलीस्ट 22,200 एक स्विंग बेसिस के लिए, आई कैन गो फॉर दैट. अच्छा खासा ऊपर खोल रहा है सब कुछ. चलो देखते हैं इन्फ्लेट कितना होता है प्रीमियम, वो भी बात है ना. आज थोड़ा कॉस्टली भी है. प्रॉफिट बुक कर लेना रो टॉम, नहीं तो 25,000 प्लस माइनस में बदल जाएगा. 1 मिनट टू गो गाइस, 1 मिनट फॉर द मार्केट टू ओपन. चलो चलो चलो, फटाफट प्रॉफिट करके निकल जाएंगे सीधा मार्केट में. अच्छा, ऐसे ही फ्राइडे है, वीकेंड है, कल एंजॉय करना है, लॉस नहीं करना है. चलो, रेडी? ओके ओके, 5 4 3 2 1. जल्दी 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 बुक करना है. 22,000 C 153. देखते हैं ये वाला कितना में खोलते हैं. 2000 C, चलो. ओके, वी आर ओपन गाइस. 174. ओह, चलो बुक कर लेते हैं 175 में. अरे अरे अरे, 168 चला गया.
तुरंत ही नीचे आ जा रहा है। हाँ तो मेरा टारगेट मिला कि नहीं? टारगेट डन। हाँ 175 आ गया फिर से। 20। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गिरे यहाँ पर, तो सुबह में ही हम लोग प्रॉफिट में खोल खोल रहे हैं राइट अपना पोजीशन को। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया हम लोगों को। नाउ जस्ट वेट फॉर दिस। थोड़ा सा नीचे अगर आता है, थोड़ा टाइम डी के अगर होता भी है, प्रीमियम में ज़्यादा नहीं होगा, तुरंत बायर्स लोग आएंगे तुरंत। देखो 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 देखो, ये क्लोज करनी ही नहीं देगा, आई नो दैट। थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है प्रीमियम, ऑल्दो एट द मनी है 22,000। थोड़ा ऊपर का भी ले सकते हैं, वी कैन टेक 22,100, 22,150 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिफ्टी वन चलो ओके गाइस, आई एम एंटरिंग अभी बाय साइड में, थोड़ा थोड़ा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 22,000 के ऊपर अगर ये नीचे आ रहा है बहुत जल्दी तो मुझे निकलना भी पड़ेगा राइट। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा ऐड क्वांटिटीज, ठीक है, बाय साइड में। थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ये ओपन हो गया यार, इतना ज़्यादा ऊपर ओपन हो गया थोड़ा सा, और मैंने भी कम क्वांटिटी ले लिया बीटीएसटी में, मुझे ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहिए था। लालच हाँ। पर चलो अच्छा इंडेक्स में बनाया, निफ्टी में ही बनाया, एक पूरा सुबह में ही टारगेट हिट गाइस। बीटीएसटी बुक कर लो, जो भी बीटीएसटी ट्रेड लिया है बीटीएसटी एटलीस्ट बुक कर लो, और थोड़ा माइंड को शांति दो, एंड देन यू कम टू द अदर अकाउंट जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो, नॉर्मली इंट्राडे करते हो। एक अकाउंट बीटीएसटी और एक अकाउंट ट्रेडिंग के लिए, ऑलराइट। बीटीएसटी का अकाउंट में खबरदार, मतलब ट्रेडिंग करना ही मत बीटीएसटी का अकाउंट में, नो ट्रेड्स शुड बी टेकन इन बीटीएसटी अकाउंट, ठीक है। बीटीएसटी में तो प्रॉफिट होना ही है। चलो मैंने और एक पोजीशन यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी भी एंटर किया है, पर कोई बात नहीं, बिकॉज मॉर्निंग में क्या होता है, मूव आ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स लोग नहीं आना चाहते मॉर्निंग में, क्योंकि उन लोग जानते हैं ये इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे ऑप्शन सेलर्स। पर बायर्स लोग परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, 916 को ही आपको एंटर करना है। थोड़ा नीचे भी आ रहा है, 7 का ऊपर अगर सस्टेन कर गया ना, आराम से ये बूम हो जाएगा यहाँ से। नीचे आ रहा है, ये ज़्यादा नीचे आएगा तो आल बुक माई लॉस, ऑलराइट, ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। बट मॉर्निंग में टारगेट डन। चलो ये वाला इसको क्लोज करते हैं, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे मैं थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर पाऊंगा। चलो 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 ऊपर चलो। रिजेक्शन, रिजेक्शन तो ले रहा है गाइस, बहुत ही अच्छा रिजेक्शन यहाँ पर ले रहा है। कैन वी गो अ बिट हायर? एक बार ये 22,000 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, 22,150 तक मैं आराम से होल्ड कर पाऊंगा गाइस, कोई टेंशन नहीं है। लेट्स सी। एंड इंट्राडे अकाउंट में डोंट कीप मोर देन 5,000। लोग बोलते हैं कितना से ट्रेडिंग करना चाहिए यार, 5,000 को अगर आप 5,000 से ट्रेडिंग करते हो ना, तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका ट्रेड में, क्योंकि आपका खोने का क्या है 5,000। पर अगर आप 2-3 लाख अकाउंट में डाल डाल रहे हो, तब मतलब लॉस ही लॉस होने को है ना। 2-3 लाख रुपए जब अकाउंट में हम लोग डालते हैं, तब हम लोग का क्या मन करता है कि यार 5-10 पॉइंट लेके निकल जाए, बट छोटा कैपिटल से लाइक 5-10,000, 20,000 रुपीज, 20,000 इज अ रियली गुड अमाउंट। बट अगर आप नए हो तो 5,000 को ही उसी को आप डबल कर सकते हो एक दिन में। और मेरा तो हर एक दिन डबल नहीं 4 गुना हुआ है वो ऑप्शन बाइंग में, दैट्स व्हाई आई प्रेफर ऑप्शन बाइंग। बट यस, दूसरा अकाउंट और एक अकाउंट जो है सेपरेट अकाउंट, उसमें मैं सेलिंग भी करता हूँ। वो सेलिंग शुरू होता है 11 बजे के बाद, बाइंग इन द मॉर्निंग
10 बजे तक ये देखो रेड कैंडल क्लोज किया गाइस, आई विल क्लोज माय बाइंग पोजीशन ओवर है, ठीक है। ये 22,000 का नीचे क्लोज करने जा रहा है, देखते हैं ये अगर नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं अपना बाइंग पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। कोई इमोशंस नहीं है ट्रेडिंग में गाइस, छोटा लॉस में एग्जिट करेंगे। चलो एग्जिट कर रहा हूँ, चलो छोटा लॉस नो प्रॉब्लम। बाउंस खाएगा क्या, एग्जिट ही करने वाला था और ये ऊपर जा रहा है, बाउंस खा गया। चलो थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है। That's the advantage of being with the trend. If you are with the trend, आपको टेंशन नहीं रहता है यार। थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर ये ओपन हो गया, वही प्रॉब्लम है, सीधा नीचे ना आ जाए। नहीं यार, एक 2 कैंडल रूल भी है यहाँ पर, 2 कैंडल के बाद थर्ड कैंडल बुलिश बनाने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, हाई चांस। बस 22,000 के नीचे क्लोज करने का पूरा कोशिश कर रहा है, पर प्रीमियम में भी कोई डीके नहीं है कॉल साइड का। चलो चलो चलो, लेट्स गो अप, कम ऑन यार बायर्स, आज तो नीचे मत ले जा। देखते हैं, ओके गोइंग गुड, यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंट आना चाहिए यार। नहीं यार, 92 में क्लोज कर दिया। एक गामा मूव आना चाहिए यहाँ से गाइस, अपवर्ड। एक बार 22,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए तो नो टेंशन, नो चिंता। चलो सपोर्ट भी ले रहा है अच्छा खासा। पर चांस नहीं देगा घुसने के लिए। बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। चलो 22,000 को ऊपर सस्टेन भी हो गया ये, होपफुली एक अच्छा मूव दे ऊपर की तरफ। हारना तो चाहिए यार निफ्टी को, ऊपर की तरफ एक बार अच्छा मूव दे दे यार ऊपर की तरफ, इतना भी वेट मत कराओ। स्लो हो गया बहुत। जा जा जा, अरे यार
हाँ, ये दिस इज द लास्ट कैंडल गाइस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो अच्छा होगा। ओके गाइस, ग्रीन कैंडल जा तो रहा है अभी ऑन द मेन टेस्ट 22,000। चला जाओ 100 में, कम ऑन। ब्लास्ट कर जाओ, ब्लास्ट मोमेंट चाहिए गाइस, ब्लास्ट चाहिए यहाँ से। पर फिर निफ्टी कर देखते हैं क्या हाल है। अरे भाई साहब, चेंज उसका। ओके गाइस, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा लॉस हो गया सुबह में, नो प्रॉब्लम, लॉस एंड प्रॉफिट चलता रहता है। क्लोज हो रहा है नीचे में, फिर भी क्लोज होने नहीं दे रहा। मैं बस एग्जिट करने जाता हूँ और ये ऊपर खींच लेता है। स्टॉप लॉस लगा दो अगर आपका यहाँ पर ट्रेड हुआ तो, ठीक है। टारगेट फटाफट। निफ्टी इज वे स्ट्रॉन्गर गाइस, तो अगर आप बुलिश साइड में ट्रेड ले रहे हो तो निफ्टी में ले सकते हो। फिर निफ्टी भी अच्छा है बट निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा गाइस नीचे, मतलब हमेशा गैप फिल नहीं होगा। गैप फिल होगा वो लेटर इन द डे पैटर्न बना के। मॉर्निंग में कल गैप फिल हुआ, दैट डजंट मीन कि आज भी गैप फिल हो जाएगा। देखो कल एक बार अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा यहाँ पर गैप फिल हुआ था, बट आज हम लोगों का गैप फिल होने का चांस बहुत कम है। ओके ओके, तो जा रहा है, ऑलराइट गाइस, जा रहा है, नाइस। ओके, चलो 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 चलो, that's what I'm saying, patience guys, patience, patience plays a huge role in trading, huge। बहुत ही अच्छा, बढ़िया, चलो बढ़िया हो गया यहाँ पर। मैं बस एग्जिट करने ही वाला था, बट वही होता है ना कि एक्सपीरियंस, ये अगर क्लोज कर देता है यहाँ पर तो मैं एग्जिट कर, ऑल्दो स्टॉप लॉस में लगा दिया था, आई वॉज रेडी टू एग्जिट, बट फिर रिजेक्शन देखी, मैं समझ गया कि नहीं यार ये कहीं पर जाने नहीं वाला है, ये ऊपर ही जाएगा। एक बार ये ऊपर चला गया देन इजीली इसको होल्ड कर पाएंगे।
चलो एक ग्रीन कैंडल भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में बना दिया गाइस, ठीक है। सो ट्राई करते थोड़ा होल्ड करने में, देखते हैं क्या होता है। पर ग्रीन कैंडल बना है, उतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है, स्पाइक दिया बस प्रीमियम में, और कुछ नहीं, एक स्पाइक था। तो फिर ये नीचे जा रहा है, पर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर ही जा रहा है। तो वही गाइस, मार्केट सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप यूएस मार्केट को भी देखोगे, वो भी ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो इंडियन मार्केट को भी ऊपर ही जाना है, इंडियन मार्केट तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, हम लोग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। ऑल्दो जापान और यूके, ये दो मार्केट पूरा एकदम नीचे ही जा रहा है ड्यू टू रिसेशन एंड एवरीथिंग, बट इंडियन मार्केट इज स्ट्रॉन्ग गाइस। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे। अगर ये नीचे आ जाएगा तो अपना पोजीशन मैं एग्जिट कर दूंगा विदाउट एनी इमोशंस। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये देखो नीचे फिर से आ रहा है, थोड़ा सा फाइट यहाँ पर चल तो रहा है। अगर आप स्विंग बेसिस में ले रहे हो ट्रेड तो इजीली आप होल्ड कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये नीचे आ रहा है पर प्रीमियम कुछ डीके नहीं हो रहा है कॉल का। अभी ये नीचे ही आ रहा है गाइस, तो आई विल बी क्लोजिंग माय पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, जब प्रॉफिट बुकिंग ही आ रहा है। छोटा सा लॉस में क्लोज कर। देखते हैं क्या होता है। अभी तो देखो, अगर आप ट्रेड लिए हैं यहाँ पर फॉर अप साइड फॉर द बाय साइड, अभी आई थिंक बेस्ट होगा कि एग्जिट कर जाना चाहिए, पर ये फिर से रिजेक्शन ले रहा है। नो डाउट बायर्स लोग हैं, आई मीन इट्स रियली स्ट्रॉन्ग मार्केट गाइस, कम ऑन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब कुछ जा रहा है। बट वही चीज़ है, ऐसे करके अगर ये ऊपर नीचे जाएगा तो यार सुबह में डीके ही होगा, फिर ज़्यादा डीके नहीं पर थोड़ा तो होगा ही। ये 22,000 के ऊपर ही इसको जाने नहीं दे रहा, पर एक बार अगर ये भाग गया ना ऊपर, किसी को पकड़ने नहीं देगा, पूरा लिख के दे रहा हूँ मैं, किसी को पकड़ने नहीं देगा ये। बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर। चलो गाइस, देखते हैं। ज़्यादा देर हम लोग आज मॉर्निंग ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है देन नो प्रॉब्लम, बाद में नो डाउट एक ब्रेकआउट ज़रूर आएगा आज के दिन में।
थोड़ा सा नहीं नीचे आ गया। चलो गाइस, मॉर्निंग ट्रेड ये आज सुबह का मॉर्निंग ट्रेड थोड़ा लॉस में यहाँ पर क्लोज करना पड़ा। बस थोड़ा सा ये एनर्जी कम दिखा रहा है, बट नो वरीज। फिर से अगर ट्रेड बनेगा तो अगर व्हेन इट क्रॉसेस दिस हाई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 22,000 को ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो और एक ट्रेड बनेगा। ठीक है, चलो एग्जिट करते ही है, ऊपर चला जा रहा है। ज़्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम डी के ना, फिर क्या ही होगा। और क्या करता रहेगा ये पूरा। और फिर देखें तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है आज। सेंसेक्स का क्या हाल है, पूरा नीचे आ रहा है सेंसेक्स। सेंसेक्स तो पूरा ही नीचे आ रहा है। यार सेंसेक्स गैप फिल करेगा। बहुत डेंजरस इंडेक्स है गाइस सेंसेक्स, कुछ भी कर सकते हैं। चलो अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर एक डाउन साइड का ले सकते हैं क्योंकि इसका एक्सपायरी है, बट बहुत टाइट स्टॉप लॉस होगा गाइस। हिट कर रहा है। निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन कर गया गाइस, सो बुलिश ही होगा हम लोगों का आज का दिन। निफ्टी सस्टेन, ओके निफ्टी सस्टेन कर गया।
चलो निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है और सेंसेक्स नीचे का तरफ तो जा रहा है। चलो गाइस, सेंसेक्स नीचे का तरफ जा तो रहा है, बट थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है यहाँ पर, राइट। इन दी थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पर। चलो निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है गाइस, एज एक्सपेक्टेड। ये अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों का और एक ट्रेड यहाँ पर बनेगा निफ्टी में इजीली। ये रिजेक्शन ही ले रहा है तब से। पुट साइड में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है गाइस। कुछ मूवमेंट ही नहीं है पुट साइड। फास्ट मूवमेंट चाहिए। कोई अगर पुट शॉर्ट भी करना चाहे पुट शॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आ जाए तो निकल जाना। ठीक है, नीचे भी आ रहा है रिजेक्शन, अच्छा खासा रिजेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। चलो और एक कैंडल क्लोजिंग, गुड क्लोजिंग। स्ट्रगल कर। हाँ,
स्लोली स्लोली ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलो सेंसेक्स नीचे आ रहा है गाइस, ठीक है। सेंसेक्स अगर अगर निफ्टी नीचे आएगा तो सेंसेक्स ऑब्वियसली नीचे ही आएगा, बट देखते हैं कितना हद तक, क्योंकि ये फिर से पुल यहाँ पर ऊपर बायर्स लोग ट्राई करेंगे। एक बार में ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो डिप में बाय करो, ऊपर में सेल करो, डिप में बाय करो, ऊपर में सेल करो, ठीक है। यही चलता रहेगा अभी। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छा नीचे की तरफ लेके जाएगा, वो नहीं। बायर्स लोग ऊपर ऊपर ही खींच के लेके जाएगा इसको। नीचे भी जा रहा है फिर भी प्रीमियम ऑल साइड का कुछ खास डीके नहीं, कुछ डीके नहीं। बैंक निफ्टी पर देख, बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जा रहा है। बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर रहा है। अगेन निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पर गाइस। थोड़ा सा अगर ये ऊपर मूव करता है तो हम लोग ये वाला पॉइंट एक मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया गाइस। पैटर्न के साथ इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा, तो इजीली ऊपर जाने नहीं वाला है। पैटर्न ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है। निफ्टी को नीचे गिराना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आज के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, निफ्टी में पुट साइड में पोजीशन थोड़ा सा संभाल के। आई नो आपको ललचाएगा ये नीचे आने के लिए, बट आई थिंक फॉर योर सेफ्टी आज पुट साइड में तो नहीं बन रहा है यार, पुट साइड में मत लो पोजीशन।
डर लग रहा है तो अभी मत लो ट्रेड, ठीक है। मॉर्निंग मूव ऑलरेडी ये कंप्लीट हो गया, कुछ दिया नहीं मॉर्निंग में, आज सिर्फ डीके ही खाया। बार बार रिजेक्शन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस रिजेक्शन ही रिजेक्शन। पेशेंस को टेस्ट कर रहा है आज। अचानक से गिर जाएगा या अचानक से ऊपर चला जाएगा देखना, पर ये ऊपर जाने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि लोग बेरिश है ना। जब लोग बेरिश हो जाते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाता है, उल्टा ही है मार्केट। एक बार ये पार कर जाए 22,000, बहुत अच्छा मूव आएगा। चलो जा भी रहा है, 22,000 पार कर रहा है गाइस, ठीक है। रेडी रहना, ये वाला लेवल को पार करेगा एक अच्छा कैंडल के साथ, हम लोग एंटर कर पाएंगे। स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्यूम नहीं है आज मार्केट में, वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट। क्या यार, कुछ नहीं है यार। निफ्टी का 22,000 सी अगर आप देखो तो मॉर्निंग को भी 175 में घूम रहा था, अभी भी 170, 172, 173 में। डीके है ही नहीं, सी में डीके है ही नहीं। फुट साइड में भी उतना खास डीके नहीं है। चलो जा भी रहा है गाइस, क्रॉस कर रहा है तो देखते हैं, अगर ये क्रॉस करता है एक अच्छा मूव आना तो चाहिए ऊपर की तरफ। चलो क्रॉस कर रहा है, चलो 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 चलो। चलो चलो, ओके गुड कैंडल, ठीक है, नाइस कैंडल। देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलो गाइस, जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हुआ था मेरा एक छोटा सा, देखते कहाँ तक जाता है।
एक गामा मूव अगर दे देना, तो रहा है, थोड़ा जल्दी चलो। 7, चलो 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 गाइस, एक अपवर्ड ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ तक इनिशियल टारगेट रहेगा, कहाँ तक ये जाता है। चलो 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 गाइस, निफ्टी ऊपर जा भी रहा है, हाँ? और एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक, स्ट्रेंथ नहीं है यार, थोड़ा स्ट्रेंथ अगर दिखा देता ना मजा आ जाता। स्ट्रेंथ नहीं है निफ्टी, ऑनेस्टली सुबह में हो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए था यार।
सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, सेंसेक्स में एक अच्छा खासा मूव दे दे। ये हिल ही नहीं रहा है, बस डीके ही हो रहा है। आई थिंक गाइस यहाँ पर ना फिलहाल तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, बट एक डाउन साइड का दे सकता है, चांसेस हाई है। सेंसेक्स में, हाँ निफ्टी में नहीं, निफ्टी में ही ऊपर ही जा रहा है और बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है। चलो ब्रेकआउट दे रहा है गाइस, ठीक है ब्रेकआउट दे रहा है। गुड ब्रेकआउट, ये वाला मेन एरिया है, इससे अगर एक रिजेक्शन मिलता है तो थोड़ा सा नीचे ये जा सकता है, बट उतना भी नहीं, ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऊपर का साइड से देना तो चाहिए गाइस, तो एक बार नीचे में तो एक मूव नीचे में आना ही चाहिए 100%। ये कैसे नहीं देगा एक मूव। चलो दिया ना एक मूव नीचे में, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा।
ओके गाइस, ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी ब्रेकिंग आउट। ये एरिया को पार करना पड़ेगा पर निफ्टी को। इसे सीधा नीचे भी गिरा सकता है गाइस। ठीक है, बी केयरफुल। एज एक्सपेक्टेड नीचे ही गिरा रहा है। एक बार लग तो रहा है यार, यहाँ से नीचे में एक बार पुल करेगा ये। एक पैटर्न बना के अगर ये ऊपर जाता है ना तब मज़ा आएगा, नहीं तो इल फेल, ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, निफ्टी क्लोज कर चुका है अपसाइड के लिए। ठीक है, निफ्टी में आप पोजीशन बना सकते हो अपसाइड के लिए। पर वॉलेटाइल रह सकता है, हाँ, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीधा गिरा भी सकता है। अच्छा, स्टेबल तो है बहुत। ठीक।
चलो आज 200 300 में चला जाए। हाँ, सेंसेक्स का प्रीमियम मज़ा आ जाएगा। स्लोली जा रहा है गाइस निफ्टी। सीट के ऊपर ले जा रहा है। फास्ट नीचे आ रहा है गाइस, फास्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, जो भी कॉल का पोजीशन है होल्ड किया हुआ है आपका, बी केयरफुल। वॉलेटिलिटी शुरू हो रहा है निफ्टी में।
प्रीमियम पे ध्यान दो गाइस, ऑप्शन प्रीमियम स्पाइक खा सकता है, पुट का ऑप्शन थोड़ा सा। सेंसेक्स का, निफ्टी का ज़्यादा स्पाइक नहीं खाएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है यहाँ से। पूरा नेगेटिव कैंडल बना लिया ना। S&P higher by 10, up now 1%. Dow Jones Industrial Average up 168. That is a gain now of 0.4%. Nasdaq, the composite index, now back in the red, lower by 20, a drop there of 0.1%. The big story, perhaps so, the Russell 2000 surging another 1.3% today. 10-year yield 4.23%. We've got the 2-year 4.57%. Spot gold today is trading back above 2,000. We've got gold right now 2,000 for the ounce, up 0.6%. And West Texas Intermediate crude up 1.9%, 78.13 a barrel. So the Dow, the S&P, they're both higher. We've got Nasdaq in the red. Again, those earnings after the close of trading. Applied Materials, Dropbox, Coinbase, and DoorDash. There they are spinning plates. I'm Charlie Powell. Back we go to Balance of Power. Joe Matthew and Kaylee Lyons. All right, Charlie, thank you very much, as always. From financial markets to the very nuanced legal world, Joe, we have to go here at Bloomberg. We've all, to some extent, have at least had to get semi-fluent in legalese. I just call Jim Grasso. Well, this is true. Works out well. We actually have some wonderful people to draw on. And this has been a massive effort from our legal and political teams to cover together. Absolutely, because right now the legal and the political is very much intersecting, because we are talking about the Republican frontrunner, at this point the very likely Republican nominee, who is now confirmed going to be in trial in the middle of primary season, starting March 25th. It's official. And it's hard to campaign when you're spending millions and millions and millions of dollars on legal fees. That's true, and as we're learning in some great reporting at Bloomberg, the cash crunch will get real for Donald Trump in July, knowing that he's already spent over $50 million on attorney's fees. He's going to blow through another 23 and change here in the next couple of months. And at that point, in July, we could be in the throes of a trial, and we certainly will be the throes of a campaign. And that's where we start our conversation with Laura Davis, Bloomberg Politics editor here in Washington. Laura, it's great to see you. Let's start with what we learned today. This is Alvin Bragg's trial in New York. Not considered by everyone to be the most serious of the cases against him. Hush money payments, Stormy Daniels, Michael Cohen. We're going to see all of this unfold starting in just weeks now. Yes, and it's important to note that this will be after Super Tuesday, after a bunch of primaries coming up. So at that point, it is very likely that Trump will have effectively sewn up the nomination and won't need to be out having rallies, doing things on the campaign trail, will be able to dedicate more time to the courtroom, which, if you're his advisor, that's an advantageous thing.
But it does mean that the campaign effectively shifts to the courtroom, and you'll be seeing that dichotomy between President Joe Biden in the White House campaigning as president and former President Donald Trump in the courtroom. Well, in the courtroom with a bunch of attorneys, and we already learned that in 2023 he spent what $50 million of funds for his campaign on legal fees coming from super PACs. How much does he have left in the war chest, and when's he going to run out of money? Because if we're talking about a trial here in Washington that could follow the trial in New York in pretty short order, depending on the decision of the Supreme Court, we could be talking back-to-back trials that take us through the summer. Yes, so here's kind of a simple breakdown of the numbers. He started with a little bit more than $75 million of money in his political operation for tax spent, so a little bit more than $50 million that last year. And so over the next 6 months, he's going to spend down, very likely, if he spends at the same rate he did last year, the remaining $23 million or so that he has left in the bank. And that's where things get tricky. One, it'll be July, it'll be in the heat of both the summer as well as the general campaign mode. And he either then has to go to donors to get more money, which means that that money is not going into the campaign, or ask the RNC, the Republican National Committee, to pay his legal bills, which is likely to be a sort of fraught discussion because they are also behind on fundraising. So this sets up a really big issue for not only Donald Trump and his campaign, but Republicans across the board. What do the rules changing have to do with primary spending to general election spending? Does that affect any of the accounts that he's pulling from? So generally, you can raise the way that campaign finance rules work. You can raise money that's certainly earmarked for the primary, and then new money that's in for the general. So he will be able to go back to donors who have donated before and get more money. But these are really big numbers that we're talking about. $25 million, for over 2 quarters or so. That is, a huge chunk of change and would really dent the money that would be going into other races. Yeah, and as you're talking about spending up there, maybe it's less money to be spending on traditional campaigning, which, as we've had extensive conversations about, Donald Trump in many ways isn't necessarily a traditional political candidate. He has a lot of earned media that he doesn't need to pay for, and part of that's the nature of being a former president, not just a presidential candidate. But we also know that voters' minds about him change. Our own polling here at Bloomberg this morning consult has shown this. If he is convicted of a felony, and we very realistically could be talking about a conviction before we get to the Republican convention, Laura. How should we be thinking about this in political terms? What does this mean for Nikki Haley, for example? So we know that the general is going to be close. It does. डॉजी कैंडल गाइस, ठीक है, बट ये ऑल्दो एक डॉजी कैंडल यहाँ पर बनाया है, टॉप में बनाया है, सो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. ये इसको ब्रेक करेगा फिर ही हम लोग ले पाएंगे यार, ज़्यादा रिस्की हो जा रहा है. Let's say over the summer or in the fall, we know that means that in swing states, voters are less likely to vote for him, which is a huge advantage for Joe Biden, and also a reason why Trump would more money to be able to run more ads, to do more get out the vote efforts, to do all of these things to make up for what that headwinds would be on the conviction side. Talking with our panel a bit about how this could impact Nikki Haley's decision, even if she performs terribly in South Carolina, even if, to your point, Laura, Donald Trump is the presumptive nominee following Super Tuesday, that she might want to wait to see how these trials pan out and just hold her breath until the convention. So don't need to spend any money, just wait in the wings. Yeah, and Nikki Haley has done very well with fundraising, so she's able to kind of keep her campaign going even at just sort of a bare bones level, essentially for as long as she wants. Looking at just even the fourth quarter of 2024, she was almost raising as much money as Trump, which is impressive. She, even today, is in Texas. She's fundraising with Carla Crow and other big oil and gas names down in Texas. So she's able to go, and donors have said, look, we want to keep funding her. We don't want Trump. We'll keep supporting her as long as she's in this fight. Well, and it's funny you mentioned Carla Crow because, of course, we also know that name because of his relationship with Supreme Court Justice Clarence Thomas, and then this somehow comes back to the Supreme Court and the legal Crossing, guys. We began this conversation talking about Bloomberg politics. Cross करने दो. Thank you so much. Cross नहीं किया अभी तक. Head spinning. So to help us make sense of the developments specifically in the legal world today, we want to bring in now Jessica Robb. She is Jacob Burns Center for Ethics in the Practice of Law at Cardozo Law School, co-director, of course, a former federal prosecutor as well. Jessica, thanks so much for being with us. We got, of course, the decision from the judge today. The trial in New York will begin on March 25th. Is there anything that Trump and his legal team can do between now and then to change that?
I don't think there is, in the sense that I don't think this is an order that can be appealed to the New York courts at this stage. I suppose they could try to run to federal court to seek a stay. I don't think that that is likely to succeed. He's previously tried to remove the case to federal court, and that was rejected. I think that, as a practical matter, the thing that might delay it would be if there's movement in one of the other cases. For example, if the U.S. Supreme Court were to say it wasn't going to take cert on the case involving immunity in the January 6th case, or if it quickly decided against him on that case, and that matter were reset for trial in D.C., that wouldn't preempt this trial in terms of the trial date. But if it looked like that were on track, one could imagine that the two judges, the D.C. District Court judge and the judge in New York, would communicate, and the judge in New York might defer to the preparations for that case, which is what we all thought was happening initially before the case got put on hold in D.C. So it could be a calendaring issue between various courts, but legally, I'm not seeing the route to delay the proceedings in any other respect. Jessica, it's good to have you back on Bloomberg TV and radio. I'm wondering if you can talk to us, assuming this trial starts as planned March 25th, what jury selection would look like. Bloomberg is reporting that jurors may have to disclose what bumper stickers they have on their cars, whether they've read The Art of the Deal, what radio shows they listen to. How difficult will it be to assemble this group in New York? I think it's going to be a challenge to select a jury that can be fair and impartial. गाइस सेंसेक्स में ट्रेड मत करना, बहुत डीके हो रहा है गाइस सेंसेक्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा डीके है सेंसेक्स में, हिल भी नहीं रहा है, और तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, बट सेंसेक्स ने सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पर लिया है, बट ये डीके ही हो रहा है गाइस. So we know it has been done before in New York, and these two courthouses, the federal district court where those defamation cases were tried, and the criminal court where this case is going to be tried in March, they're just across the street from each other. So they're drawing upon many of the same jurors, not exactly the same jury pool. थोड़ा सा भी स्पाइक किया है सेंसेक्स का प्रीमियम कॉल साइड. To the federal district court, where it's a broader district, but nevertheless, it's been done. I'll be very interested to see what, if any, protections are put in place for those jurors. As you may recall, in the civil defamation cases involving E.J. Carroll, the judge made those jurors क्या सेंसेक्स ब्रेक करेगा यहाँ पर? And so I'll be very interested to see what, if any, discussion there is about protections for the jury in the criminal case against former President Trump. Well, yeah, the security considerations around this certainly are significant, considering this is a former president we're talking about, and I would imagine there will be quite a circus in New York as this trial begins. I feel like it's worth reminding our TV and radio audiences, Jessica, just what exactly it is the former president has been charged with here. We're talking 34 counts of falsifying business records, usually in the state of New York. That's just a misdemeanor. Alvin Bragg made them felonies because he says it was done with the intention of violating state and federal election law. Can you just walk us through the strength of this case, bringing these charges, making them felony charges specifically, and how likely it is you think he would be convicted on all or any of them? So the charges that were brought, as you mentioned, are falsification of business records. Under New York law, that can be a misdemeanor at its most basic level when a person intentionally creates and enters into the business records of their organization false entries. But it can also be a felony when that false entry is made with the intent to further or conceal another crime. And as a felony, that is frequently charged in New York. So it's not all that unusual that this crime in its felony version is charged. Here, the allegation is that the false entries were made in the business records of the Trump organization in order to conceal the payments to Michael Cohen to reimburse him for the payments he in turn made to Stormy Daniels and to others to conceal an alleged affair with the former president at the time that he was running for office in 2016, when it was thought that if the affair became public, or the allegation of the affair became public, that would hurt his campaign chances. And the reimbursements to Cohen for those payments that were made during the campaign continued in 2017, even after Trump took office. Now, the legal theory for the crime that Trump allegedly was trying to further or conceal through the false business entries, which were those entries of the payments to Cohen as reimbursement for
payments for legal fees, sort of those underlying crimes that the entries were designed to conceal are alleged to be several, including violations of the federal elections law, violations of New York State elections law, and violations of New York State tax laws. And the court basically said those are three permissible theories to underlie the charge, the felony charge, that the false business entries were designed to conceal one or more of those crimes. This will smack of a tabloid trial, though. We're going to have Stormy Daniels on the stand here telling the story, Michael Cohen telling his story all over again. I would say certainly we will have the testimony of Michael Cohen. I imagine we would have the testimony of Stormy Daniels, although to my mind that's less clearly necessary. But yes, Michael Cohen would be an important witness for the prosecution. We all are familiar with the problems of his credibility, given that, among other things, he has pleaded guilty to lying under oath before. And all of that will be explored, I'm sure, on cross-examination, and I imagine that the prosecutors will actually elicit it on their direct examination as well, so that they are putting before the jury on everything that they know about Michael Cohen, and the jury can evaluate his credibility. And the key to the case from the prosecution's perspective is going to be, can they corroborate Michael Cohen's account with the testimony of other witnesses and with documentary evidence, including the checks that were made out to him, the invoices, and other documents that would corroborate his account about what those payments were for. Jessica, we only have about a minute left with you, but I also want to get your take on the response we got from the special counsel here in Washington, Jack Smith, to the Supreme Court after Trump asked for a stay in this case here. Jack Smith basically says the case should go forward without delay because the nation has a compelling interest in seeing the charges brought to trial. How do you expect that the court will decide here, and how soon? It's really hard to say. I imagine that the court will decide fairly soon, perhaps as soon as next week, whether it's going to grant the stay or not. That's the first thing it has to decide. Will it stay the mandate from the District of Columbia Court of Appeals? If it doesn't grant the stay, the case is going to go back to the district court to resume the trial date. It's what we started talking about earlier. It also have to decide whether to actually review the case independently of the stay. So there's a scenario where they don't grant the stay, but they do say we'll consider the case on the merits. It's hard to say whether they're going to take it or not. It is such an important novel question, whether there is immunity from criminal prosecution for a former president. But it's really hard to predict. Well, Jessica, thank you. That was incredibly helpful. A seminar, once again, with Jessica Roth, with us from Cardozo Law, former federal prosecutor in the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. Breaking news today in the case, hush money case against Donald Trump. This is Bloomberg.
It's 121 on Wall Street from Bloomberg World Headquarters. I'm Charlie Pellet. Another leg higher for the stock market right now. The S&P is at 5,023. Keep in mind the high was set last Friday of 5,026. So right now the S&P is up 23 points. That is a gain of just about 0.5%. S&P hires. Investors assess earnings in the tech sector and data showing a slowdown in retail sales. We've got the Dow up 238 now, up 0.6%. S&P very close to session highs right now, up 0.5%. The Nasdaq Composite Index up 31, higher by 0.2%. 10-year 4.23% with a 2-year that's yielding 4.56%. Spot gold today trading higher by $11 the ounce to 2004, up 0.6%. Bitcoin up 0.6%, 52,065 on Bitcoin. West Texas Intermediate crude 78.01 a barrel, up now by about 1.8%. Alphabet shares are lower, down now by by about 2%. Alphabet declining after a report that ChatGPT owner OpenAI is developing a web search product that would compete with Google. After earnings, Cisco now lower by 2%. Just Alright guys, निफ्टी नीचे नीचे जा रहा है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक यहाँ पर बनेगा ट्रेड, आपका टारगेट ये एरिया तक हो पाएगा, ठीक है। दिस वुड बी योर टारगेट अगर आप नीचे का ले रहे हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। नीचे का लेना ही आज पाप होगा। Bloomberg's Charlie Pellet, thank you so much. Welcome back to Balance of Power on both Bloomberg TV and radio. Nothing like scheduling testimony from the chairman of the Fed the week of the State of the Union and potentially when parts of the government are going to be shut down, Joe, but I guess we all just got to buckle up for the first week of March. Take a note. Good luck with that one. Oh, and Super Tuesday. Super Tuesday, right. State of the Union. The hits keep coming here, Haley, and they do for this Republican speaker. Yeah. And I'm not even talking about being jammed by the Senate or dealing with controversial legislation. It's the retirements. We're at 5 now, 5 high-profile Republican chairs who say they don't want to do this anymore. And one of them, just yesterday, Mark Green, announced his resignation or retirement, I guess I should say, the day after his committee impeached the Homeland Security Secretary, and you would have thought that was a win for him. You would have thought, and yet the statement he gave when announcing that he's not seeking re-election is pretty brutal, Jim. Yeah. The quote, "Our country and our Congress is broken beyond most means of repair. I have come to realize our fight is not here within Washington. Our fight is with Washington." It's just a stunning statement. Mark Reed, at the chairs of Energy and Commerce, Financial Services, Appropriations, now the China Select Committee, Mike Gallagher was, I think, the most recent before Green here. Correct. We need to assemble our panel for their take on this.
Jeannie Shanzano is here, Bloomberg Politics contributor, joined by Lisa Caluso-Miller, former communications director of the RNC, host of the Friday Reporter podcast. Lisa, I don't want to pick on you as a Republican, but I am curious your thoughts here. You worked for a Republican Speaker of the House. What's Mike Johnson doing wrong? Oh, I don't know if the blame goes to the speaker. I mean, I think that this epidemic has been happening long before he took the gavel. That is for sure, Joe. What I think is happening, though, is I think we're losing some really tremendous leaders in the House in general as we see these chairs step away. And the problem here is not so much that it leaves more room for those that are in sort of the troublemaking part of the conference to rise up to then become chairs. And that's something that I think is even more concerning. The districts that they're evacuating will either go to, some of them are challenge districts, so they'll go to the Democratic Party. There's an opportunity to pick up in a couple of those seats. But also, too, we run the risk of now having more radical and more willing to buck the system, if you will, members come into those districts. So it's not as if a freshman member would step into the chair of some of these great and powerful committees. It's that it opens up an opportunity for more of sort of the early. The problem in the conference is not necessarily with the leadership and those that have been there for some time. It's some of the newer members. Alright guys, एक सपोर्ट फिर से यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड का अगेंस्ट जाने का पेन तो आपको होगा ही। अगर आपने पुट साइड पे पोजीशन लिया है, छोटा सा लॉस लेके निकल जाना, ठीक है। ऑल्दो आपका एग्जिट यहाँ पर होगा, बट हाई चांस है कि ये ऊपर आ जाएगा, राइट। बहुत हाई चांस है। But the retirements are on both sides. So we see a lot of Republicans stepping away. There are a lot of Democrats that are also making that choice. Absolutely. And Jeannie, just to go back to the statement from the, for now, chairman, our country and our Congress is broken beyond most means of repair. Do departures like this from leaders in the House make it all that more difficult to repair? How can it be repaired? Yeah, it is so difficult. He's talking about fighting Washington from the outside, and what really needs to happen is Washington from the inside. So we need to see reform in Congress itself. And if there is this brain drain, and that was a great descriptor that was used in the Bloomberg piece, that's what's actually occurring. And I would just say it's not just a brain drain, it's also the people who are the workhorses, who want to make policy, who are interested in legislation. Those are the ये people that अभी we're seeing नीचे आने से and the showmen फिर से आप ऊपर के लिए ले सकते हो, ठीक है। that does bode well for any नीचे of आने us. से ऊपर के We लिए have 24 retirements now, 14 of which are on the Republican side, 5 of which are chairs, and the numbers will likely only get worse. Let's just remember, it is February 15th, the government shuts down, at least partly, starting March 1st, and where is Congress? The House is leaving town for 2 weeks. What sense does that make, and who would want to stay in an institution operating this way? Well, let's get into that for a minute here, Lisa. I think we've appropriately framed the dysfunction as the baseline in Congress. To Jeannie's point, everybody's leaving town. An hour from now it's official, Senate's already gone. They don't come back until the end of the month, and there will be 72 legislative hours, not even actually. It'll be 3 days, 3 business days to get this done. And when I say this, I mean figure a way to fund the government. Do people need to start preparing for a shutdown? Yep. For the long and short of it, Joe. Yeah, it seems really likely because there are so many things that are. The fractions are everywhere, right? So नीचे आ रहा है ना, आप ऐड कर सकते हो क्वांटिटी ऊपर के लिए एक House, on the Republican side, on the Democrat side, we can't seem to agree on just about anything. And the problem is that this isn't just about shutting down the government in sort of the traditional people. We have to remember that means that we have armed services that doesn't get paid. We have people that are in difficult and challenging parts of the globe that are not getting paid and not getting compensated for the hard work that they do. So not just regular government. Alright guys, बहुत ही बोरिंग मार्केट है। चलो अभी एंड कर देते हैं।